नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, ये चल रही हमारे मध्य प्रदेश के सभी जिलों की सीरीज, और जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं जिला बड़वानी के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे, जो एग्जाम में परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका कब गठन हुआ, जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, क्या साक्षरता दर है, इसमें क्या दार्शनिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं इसी वीडियो में। यानी कि जिला बड़वानी के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ना, एमपी की, जैसे एमपीपीएससी हो गया, ईएसबी के जितने भी एग्जाम होते हैं, अभी हाल ही में महिला सुपरवाइजर, ग्रुप 1, ग्रुप 3, सब ग्रुप 4, सब इंजीनियर, सब जितने भी एग्जाम है मध्य प्रदेश के, सभी में मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें आपको मैं मध्य प्रदेश के 55 के 55 जिले कवर करवा रहा हूँ। यानी कि अगर ये वीडियो आप देख लेते हो ना, तो मध्य प्रदेश का आपको आधा से ज्यादा ज्ञान तो यूं उंगलियों पे हो जाएगा। तो चलिए फिर ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो ये दोस्तों, इसके परिचय की बात कर ले। तो जो बड़वानी जिले का जो गठन आपसे पूछा जाता है, ये हुआ था 25 मई 1998 को। कब हुआ था? 25 मई 1998 को। समझ लो, एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया। इसे पश्चिमी निमाड़ और खरगोन जिले से अलग कर कर बनाया गया था। यानी कि 25 मई 1998 से पहले ये किसका हिस्सा था? तो जो निमाड़, जिसको पश्चिमी निमाड़ बोलते, खरगोन बोलते, उसके दोनों का कुछ हिस्सा लिया और नया जिला बनवा दिया, जिसका नाम है बड़वानी। कब बना? 25 मई 1998 को। अब ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। अगर आप मध्य प्रदेश का मैप बनाते हो ऐसे ऐसे करके, तो जो ये जो हिस्सा है, अगर इसको अपन दक्षिण पश्चिम में बांट दे, तो ये वाले हिस्से में बड़वानी स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। और पवित्र नदी जो नर्मदा है ना, इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। यानी कि जो नर्मदा इसके ऊपर से बहती है, यहाँ से नर्मदा बहती है ना, तो नर्मदा इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। और सतपुड़ा, इस जिले जो सतपुड़ा है ना, ये दक्षिण में, यानी कि सतपुड़ा इसके नीचे की तरफ है। यानी कि ये नर्मदा नदी और सतपुड़ा पर्वत के बीच में आता है, इस वाले एरिया में। और विंध्याचल इसके उत्तर में है, और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इसके उत्तर में वन श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो ये इसकी स्थिति आपसे पूछी जाती है, तो बस मोटा मोटा एक ब्रीफ में याद रख सकते हो कि ये मध्य प्रदेश का जो, अगर आप मैप उठाते हो, एक, वैसे तो आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी दीवार पर एक मध्य प्रदेश का और एक भारत का मैप हमेशा सामने टंगा होना चाहिए। जैसे ही कोई पढ़ाई करते हो, किताब उठाते हो, तो डायरेक्ट मैप पे नजर जाना चाहिए। तो हर एक बंदा अगर स्टूडेंट हो, तो उसको हर एक रूम में एक मध्य प्रदेश का बड़ा सा मैप और एक भारत का बड़ा सा मैप होना चाहिए। तो आप वहां से देखकर आप कर सकते हो। तो ये मध्य प्रदेश के आपसे पूछे जाए तो दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है ना। इसके बाद, अब भैया इसका नाम बड़वानी क्यों रखा है? तो दोस्तों, बड़वानी नाम की उत्पत्ति वहाँ पे बड़ के जंगलों से हुई। वहाँ पे जो बड़ होते हैं ना, उसके बहुत सारे जंगल है, तो वहाँ बहुत सारे बड़ के पेड़ है। अब बड़ के पेड़ नहीं समझ में आ रहा है? अरे, बरगद को ही बड़ बोलते हैं, तो बरगद के पेड़ के ही इससे नाम से इसका नाम पड़ा बड़वानी। तो बड़ के जंगलों से हुई है, जो पुराने समय में शहर को घेरे हुए थे। क्या? शहर को पूरे घेरे हुए थे। बानी बाग के लिए पुराना शब्द है, इसलिए शहर को बड़वानी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है बड़ों का बगीचा। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़वानी नाम क्यों पड़ा, या बड़वानी का पुराना नाम क्या है, किस आधार पे पड़ा, ऐसे आजकल ना एग्जामिनर है ना, डीपली क्वेश्चन पूछता है। अगर हमको सब कुछ याद होगा तो हम कहीं से भी क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। थोड़ा जान लेते इसके इतिहास के बारे में, क्योंकि ये तो बना था 25 मई 1998। तो इससे पहले का इतिहास तो होगा ना इसका। तो 1948 से पहले, यानी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश आज़ाद हुआ था उसकी बात करें, तो 1948 से पहले बड़वानी शहर पुरानी बड़वानी रियासत की राजधानी हुआ करता था। क्योंकि पुरानी बड़वानी, नई बड़वानी, ऐसे करके जब देश आज़ाद हुआ तो अलग ही मैप बन गया। लेकिन देश आज़ाद होने से पहले की बात करते हैं हम, तो इतिहास की बात कर रहे हैं। तो ये बड़वानी रियासत की राजधानी हुआ करता था। इस छोटे से राज्य को ब्रिटिश, यानी कि जो अंग्रेज थे, मुगलों और मराठाओं ने अपनी चट्टानी भूमि और कम उपजाऊ मिट्टी के कारण बख्शा था। भाई, इसमें इतनी मतलब वो नहीं था, मतलब इसमें अंग्रेजों का शासन, मुगलों का शासन, मराठाओं का शासन ना के बराबर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ कम उपजाऊ मिट्टी थी, और जहाँ कम उपजाऊ मिट्टी थी, कम राजस्व आता था, कम धन दौलत मिलती थी, तो वहाँ तो कोई भी हमला नहीं करता था। इसलिए इसलिए राणा राजवंश ने पूरे इतिहास में राज्य
पर शासन किया। तो जो राणा थे, वहाँ का राजवंश था, राणा राणा करके एक राजवंश है, उन्होंने पूरे इतिहास में राज्य किया, क्योंकि कम उपजाऊ था, कोई लोग हमले ही नहीं करते थे। ना अंग्रेज वहाँ पहुँचे, ना मराठा वहाँ पहुँचे, ना ये जो मुगल वुगल जितने भी थे, बाबर वाबर जितने भी, ये कोई वहाँ पहुँच ही नहीं पाया। पहुँच के करते भी क्या भाई, वहाँ की उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो जाहिर सी बात है किसी ने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। इस राजवंश ने, कौन सा, ये राणा राजवंश ने, इस राजवंश का इतिहास 13वीं शताब्दी से शुरू होता है। 13वीं शताब्दी से, उससे भी पहले होगा, लेकिन 13वीं शताब्दी से इनका इतिहास चला आ रहा था। और अब देखिए कौन सी शताब्दी चल रही है, आप बताओ 2025 आ गए डायरेक्ट। तो क्योंकि वहाँ कोई गया ही नहीं, उनके जो राणा का जो परिवार था, उनके बेटे 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 ऐसे शासन करते आए, ऐसे बड़वानी का नाम चलता रहा है। बड़वानी शहर को बड़नगर भी कहते हैं और सिद्धनगर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके और क्या अन्य नाम है, तो इसको बड़नगर भी कहा जाता है, सिद्धनगर भी कहा जाता है। यह स्थल चूलगिरी और 52 गजा जैन तीर्थ स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। अब 52 गजा की जो मूर्ति है वहाँ पर जैन तीर्थ स्थल है। आपसे जो स्थल, पर्यटक स्थल पूछे जाते हैं ना, तो यहाँ पे फेमस है बड़वानी में चूलगिरी और 52 गजा। एक और है दोस्तों, उसका भी मैं बता दूंगा जब वो इतिहास उसमें पढ़वाऊंगा आपको। तो एक और इसमें पर्यटक स्थल है, क्योंकि यहाँ पर कोई इतना शासन नहीं, अंग्रेज नहीं आए, मुगल नहीं आए, तो इतना कोई मतलब पर्यटक स्थल इसमें खास नहीं है। दो तीन एक खास, तो ये 52 गजा, चूलगिरी, और एक और है मैं आगे बताने वाला हूँ, वही खास है इसमें। बड़वानी में ऐतिहासिक प्रतीक है जिसे तीर गोला के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? एक ऐतिहासिक पैलेस है जिसे तीर गोला के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में तीर गोला नामक प्रसिद्ध स्थल है, तो वो है बड़वानी जिले में। और यह खंडवा बड़ौदा रोड पर सागर विलास पैलेस के सामने स्थित है। क्या ये तीर गोला ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर है? खंडवा और बड़ौदा जो रोड जाता है ना, उसके सामने सागर विलास विलास नाम का पैलेस है, उसके सामने स्थित है। और राजा रणजीत सिंह के दिवंगत बेटे की याद में बनवाया गया इस तीर गोले नामक स्थान को, क्योंकि ज़्यादा तो हुए ही नहीं, यहाँ पर राणा का ही शासन, राणा जो राजवंश था उसका ही शासन चलता था। तो जो राजा थे रणजीत सिंह, उनके दिवंगत बेटे थे, वो मतलब बीच में उनको ही शांत वांत हो गए, तो उनकी याद में बनाया गया था राजा रणजीत सिंह ने। स्वतंत्रता से पहले बड़वानी को निमाड़ का पेरिस कहा जाता था। वैसे तो ये खंडवा, खरगोन, निमाड़ उसमें में था, लेकिन स्वतंत्रता से पहले बड़वानी को जो निमाड़ में था, इसलिए निमाड़ का पेरिस कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि निमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा बड़वानी। देखिए एक वीडियो में दोस्तों कम से कम 20-20, 25-25 क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये अगर आपको याद हो गए ना, तो अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, मध्य प्रदेश का स्टैटिक, मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में, संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में पूछा जाता है, तो समझ लो सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इन्हीं सीरीज में मिल जाएगा। इसी प्रकार हम 55 जिलों के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे बड़वानी के बारे में पढ़ा रहा हूँ ना, इसी प्रकार 55 के 55 जिले में आपको कवर करवाने वाला हूँ। ये लगभग आज हमारा इस सीरीज का 6वां जिला है। कौन सा? 6वां जिला है। और मैंने बीच में एक बार भी नहीं बोला, वीडियो अच्छा लग रहा ना तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। इतने सारे व्हाट्सअप ग्रुप है, उस पर फालतू फालतू चुटकुले या मैसेज चिपकाते रहते हो, ऐसी काम की वीडियो भेजा करो ना, ताकि लोगों को भी पता चलेगा हाँ कुछ अच्छा मिल रहा है, वो भी आपको धन्यवाद देगा, बेचारे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना बात को? इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें आप। थोड़ा थोड़ा इसका भूगोल भी बता देते कि जिला अक्षांश, अब ये अक्षांश और देशांतर ये मैंने आपको बता रखा है। तो जिले का अक्षांश 21 डिग्री 37 मिनट से 22 डिग्री 22 सेकंड उत्तर की ओर, और देशांतर 74 डिग्री 27 सेकंड से लेकर 75 डिग्री 30 सेकंड पूर्व के बीच स्थित है। बड़वानी जिला पूर्व में खरगोन जिले से, पश्चिम में दूर गुजरात राज्य से, और उत्तर में धार जिले और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा बनाता है। ये अक्षांश देशांतर तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन किससे सीमा बनवाता है ये क्वेश्चन तो एमपीपीएससी जरूर पूछता है। तो याद करो, बड़वानी जिला पूर्व में,
यानी कि बड़वानी ज़िले के पूर्व में खरगोन ज़िला है, पश्चिम में थोड़ा सा दूर एक गुजरात राज्य है, यानी कि एक राज्य से सीमा साझा करता है, और उत्तर में इसके धार ज़िले से, और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य, यानी कि 2 राज्यों से इसकी सीमा साझा होती है, यानी कि इसकी सीमा 2 राज्यों से सटी हुई है। जिला आकार में त्रिभुजाकार है, और बहुत बार एक बार पूछा था ना कि घोड़े के आकार, घोड़े की नाल के आकार का कौन सा जिला है, कौन सा स्थान है। इसी प्रकार ये भी पूछा जा सकता है कि बड़वानी जिले का आकार कैसा है, तो बड़वानी जिले का आकार है भाई साहब त्रिभुजाकार, और इसका उच्चतम बिंदु पश्चिम में है। जो पश्चिम इसका बड़वानी जो जिला है इसका जो पश्चिम है ना, तो इसका समुद्र तल से जो उच्चतम बिंदु होता है वो पश्चिम है। बड़वानी शहर नर्मदा नदी के बाएं तट के पास स्थित है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बड़वानी शहर नर्मदा नदी के कौन से तरफ है, तो बाएं तट पर है। ठीक, तो इसके एरिया की बात कर लेते हैं, तो भैया इसका एरिया है 5427 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर भी आप पढ़ सकते हो। तो भौगोलिक इसका ये आपसे डायरेक्ट स्टैटिक में जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि 5427 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है बड़वानी, अभी तक की लेटेस्ट ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार। और ये जितने भी डाटा मैं बता रहा हूँ ना, ये किसी किताबों का, किसी कहीं का हर कहीं से उठाया हुआ ज्ञान नहीं है, ये सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट मध्य प्रदेश की, उसी से ये डाटा लिया गया है। तो गलती होने के चांस तो ना के बराबर, और गलती हो भी जाती है तो हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डला हुआ है। ओके, तो भैया बड़वानी में टोटल 9 तहसील आती है, जनपद पंचायत 7 आती है। बस ये मोटा मोटा क्रमांक है, नंबर याद रख लो, रखना हो तो। ग्राम पंचायत 417 आती है, और ये बदलती रहती है, इसलिए इतना ज़्यादा नहीं। और जो ग्रामीण जो गांव है वो 717 है। 417 तो ग्राम पंचायत है, 717 गांव है, जिसमें से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, जो राजस्व प्राप्त करने वाले गांव 597 हैं। ये सब तो बिल्कुल, अगर बहुत डीपली पूछेगा तो ही, अगर आप जैसे कोई भी आंगनवाड़ी ऐसी कोई एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये डाटा। हाँ, ये जलवायु वलवायु के बारे में एमपीपीएससी पूछता है। जैसे औसत वर्षा इसकी 746.3 मतलब मिलीमीटर, या जो भी हाँ मिलीमीटर होती है ना। न्यूनतम तापमान दिसंबर में रहता है, न्यूनतम चला जाता है यहाँ का 10 डिग्री, अधिकतम चला जाता है 47 डिग्री, काफ़ी अंतर है, जो मई में जाता है ना। जनसंख्या तो हर मतलब जनसंख्या 2011 के अनुसार बड़वानी की बात करते हैं, तो बड़वानी की जनसंख्या दोस्तों 13,85,881। टोटल इसमें महिला पुरुष दुनिया भर के लोग आ गए। पुरुष की जनसंख्या लगभग 7 लाख, महिला की जनसंख्या 6,86,000, ये 6,99,000 है। ये महिला पुरुष दोनों को जोड़ देंगे तो 13,85,881 हो जाएगा। अगर आप बड़वानी ज़िले के रहने वाले हो तो अपने अपने ज़िले की जनसंख्या तो आपको याद होना ही चाहिए, है ना भाई, पढ़े लिखे हो, इतना तो याद, कोई कहीं खड़े होकर किसी ने पूछ लिया यार आपके ज़िले की जनसंख्या कितनी है, तो याद होना चाहिए ना भाई, ऐसे कैसे जवाब देंगे सामने वालों को। साक्षरता दर थोड़ी सी कम है दोस्तों, टोटल 39.68%, क्योंकि इतना कुछ यहाँ पे ना शासन का और ना राजा वाजाओं का इतना कुछ रहा, तो कोई इतने बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है, इतना नहीं है, इसलिए साक्षरता दर थोड़ी सी कम ही है। लेकिन धीरे धीरे आजकल तो हो रहा है सब साक्षरता दर। ये 2011 की बात करें, 2021 भी आया, अभी तो मतलब साक्षरता दर हर जिले की बड़ी होगी। लेकिन हम 2011 की क्यों पढ़ाते हैं फिर, क्योंकि अभी तक जितने भी परीक्षाओं में 2011 से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जब बदलेगी तो अपन भी वीडियो बना देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। इसकी जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर पूछी जाती है, और वो हर जिले की पूछी जाती है। तो 2001 में अगली जनगणना हुई थी, तो 2001 से लेकर 2011 में इसकी जनसंख्या 27.57% बढ़ी है, जो बहुत है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जनसंख्या घनत्व 255 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्या होता है, हर वीडियो में बताता हूँ कि मान लीजिए किसी जिले का 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, ये क्या बन गया, 1 वर्ग किलोमीटर। अब इस 1 वर्ग किलोमीटर में जितना भी क्षेत्रफल आता है उसमें कितने लोग रहते हैं, कितनी जनसंख्या रहती है, उसी को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो बड़वानी का 1 किलोमीटर के अंदर 255 लोग रहते हैं, एवरेज की बात होती है ना। और जब टोटल क्षेत्रफल में इसका 255
255 का गुणा कर देंगे तो टोटल जनसंख्या निकल आएगी। ऐसे प्रकार से पढ़ा जाता है, तो ये याद रहेगा आपको। कितना? 255 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या घनत्व 255 है। अब इसके कुछ पर्यटक स्थल ज़्यादा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शासन नहीं रहा है। नागलवाड़ी, ये कहाँ है? नागलवाड़ी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर स्थित एक अत्यंत दर्शनीय और खूबसूरत जगह है। ये मध्य प्रदेश के 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्योंकि ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश से टोटल 12 किलोमीटर के पास, ये तो मध्य प्रदेश के हिस्से में ही आती है, इसलिए ये मध्य प्रदेश, ये जिला बड़वानी का हिस्सा है ना। कुल मिला के आपसे पूछा जा सकता है, ये इसके आसपास के पर्यटक स्थल भी आपसे पूछा जाता है ना कि कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा पे पड़ता है। क्या? नागलवाड़ी। और ये मध्य प्रदेश से मात्र 12 किलोमीटर दूर है, यानी कि दूसरा दोस्तों 52 गजा। 52 गजा जिसको चुलगिरी भी बोलते हैं और एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। ये बड़वानी जिले का जो मुख्यालय है इससे 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ 11 जैन तीर्थ स्थल है ये 52 गजा में। तो बस ये 2-3 जो आपने बता दिया, एक चुलगिरी और जिसके बाद ये नागल, ये सब आपको या ये 3-4 इसके पर्यटन, नागलवाड़ी, यही इसके पर्यटक स्थल है और ये आपको याद होना चाहिए। तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।